दोस्तों, बहुत बार हम ये देखते हैं कि जब ओल्ड एज आती है, बुढ़ापा आता है, तो जो बच्चे होते हैं वो कई बार अपने पेरेंट्स को देखभाल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो पेरेंट्स होते हैं उनको एक बहुत बुरा समय है जो वो देखना पड़ता है। कई बार तो हम यह भी देखते हैं कि बच्चे माँ बाप को घर से भी निकाल देते हैं। इस वजह से उन्हें जो वृद्ध आश्रम होते हैं वहाँ पर जाना पड़ता है, या कुछ लोग मंदिरों में जाकर रहना पसंद करते हैं। पूरी उम्र इंसान ने जिन बच्चों के लिए मेहनत की होती है, बुढ़ापे में जाकर वो बच्चे ही आपको तंग करना शुरू कर देते हैं। तो इससे ओल्ड एज तो जो ख़त्म होती है, ओल्ड एज में परेशानियां तो आती है, लेकिन आपने पूरे जीवन में जो काम किया, जो मेहनत की, उसके ऊपर भी पानी फिर जाता है। मतलब आपका पूरा जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। तो मैं आपको 6 काम ऐसे बताऊंगी, अगर आप इन 6 कामों को करेंगे, इन 6 बातों को आप ध्यान रखेंगे, तो ओल्ड एज में जाकर के आपको दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपने बच्चों की तरफ से आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आपको अपना घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। जीवन आपका सुखमय बीत जाएगा। सबसे पहला काम जो आपको करना है ना, वो यह है कि आपको अपना घर अपने बेटे के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं करना होता। यह है कि माँ बाप को विश्वास होता है अपने बच्चे के ऊपर, और वो लोग अपना घर उसके नाम पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद घर में कुछ ऐसी परेशानियां शुरू हो जाती है। बहू के आने के बाद बेटा माँ बाप का कहना मानना बंद कर देता है और उन्हें घर से निकाल देता है। अगर आप वृद्ध आश्रम में जाकर के लोगों से बात करें, तो आप वहाँ पर पाएंगे कि एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो आपसे कहेंगे कि उनके पास तो घर तो था, लेकिन उन्होंने वो घर अपने बेटे के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया। वैसे तो अगर आपके नाम पर घर नहीं है, फिर आपका बेटा आपको घर से निकाल नहीं सकता। कानूनी तौर पर आपको रहने की जगह देना आपके बेटे का फ़र्ज़ है, कानूनी तौर पर। लेकिन हम उस कानूनी प्रक्रिया में आज नहीं जा रहे हैं। मैं आपसे यह कह रही हूँ कि आपको अपना घर, जिस घर में आप रहते हैं, जिसे आपने बनाया है, पूरी उम्र में उस घर को अपने बेटे के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं करना। जब तक आप इस दुनिया में हैं, तब तक अगर आपका एक ही बेटा है, तो फिर से आपको जाने के बाद घर ऑटोमेटिक उसको मिल जाएगा। फिर ट्रांसफ़र करने की इतनी जल्दी क्यों है? और अगर आपके एक से ज़्यादा बच्चे हैं, मान लीजिए बेटा बेटी हैं या 2 बेटे हैं, आप चाहते हैं कि कोई डिस्प्यूट ना हो इनमें आगे चलकर, तो आप वसीयत कर दीजिए। लेकिन अपने जीते जी अपने घर अपने बेटे के नाम पर ट्रांसफ़र मत करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास रहने के लिए एक छत होगी हमेशा के लिए। जब तक आप जिंदा हैं, आपको आपके घर से कोई निकाल नहीं पाएगा। आपको वृद्ध आश्रम नहीं जाना पड़ेगा, किसी मंदिर में जाकर के शरण नहीं लेनी पड़ेगी। यह पहली गलती है जो लोग आमतौर पर करते हैं। अपने बच्चों के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करते हैं। बच्चे सही होते हैं, कई बार जो उनका लाइफ पार्टनर उनको मिलता है ना, वो सही नहीं होता। और बच्चे जो हैं वह सही गलत में कई बार फैसला नहीं कर पाते, और कई बार माँ बाप की तरफ से भी गलती हो जाती है, वह लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। बच्चों के साथ तो कारण चाहे कोई भी हो, अगर आपका मकान आपके नाम पर है तो आपको कोई निकाल नहीं सकता। आपके सर से छत तो रहेगी हमेशा। तो यह पहला काम आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। दूसरा, आपको यह इंतज़ाम करना है कि आपको बुढ़ापे में खर्चे पानी की कमी ना हो। कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप जो है वो बच्चे पर डिपेंड हो जाते हैं ओल्ड एज में, और बच्चे उनको खर्चा देना बंद कर देते हैं। 1 रुपये नहीं देते, खाना देते हैं, खाने के लिए पैसे नहीं देते। ऐसे में अगर आपको कुछ करना हो, तो ख़रीदना हो, तो आपके हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए बच्चों का कहना पड़ता है। तो आपको अपनी ओल्ड एज में फाइनेंशियल एक्सप्रेशर कर्मचारी है, उनको तो पेंशन मिल जाती है। दिक्कत उनको आती है जो प्राइवेट जॉब में हो या जो सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो आपको क्या करना है, आप सभी से ही अपना एक अलग से फंड क्रिएट शुरू कर दीजिए, जो फंड आप यूज़ करेंगे अपनी ओल्ड एज में जाकर के। अगर आपके बैंक में पैसा है तो आप उस पैसों में से
थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने निकाल सकते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास फंड ही कम होता है और उसे अपने बच्चों की शादी करनी होती है, बेटी की शादी करनी होती है या बेटी की शादी करनी होती है, तो ऐसे में उनके पास चॉइस नहीं होती, क्योंकि या तो वो शादी कर सकते हैं या अपने ओल्ड एज के लिए रख सकते हैं। तो ऐसे में आपको यह सलाह दूंगी कि आप शादी के ऊपर पैसा खर्च मत करो, अपनी ओल्ड एज के लिए रख लो, क्योंकि बच्चे तो शादी करके खुश हो जाएंगे, लेकिन आपकी ओल्ड एज का क्या, वो आप सिंपल विवाह कीजिए, लोगों को बुलाएं, 15 आपकी साइड से, 15 दूसरी साइड से, और एक सिंपल सी शादी कीजिए। लाखों के खर्च करने के बाद भी शादी करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप कर दीजिए, लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड फंड है तो आपको सबसे पहले अपनी ओल्ड एज का सोचना है, शादी का नहीं सोचना। शादियां तो देखो हो जाती है, कम पैसों में भी हो जाती है। तो आई थिंक आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे कि बुढ़ापे में आपको किसी से पैसा ना मांगना पड़े, इसलिए आपके पास एक फंड होना चाहिए। तीसरा काम आपको यह करना है कि आपको एक अलग से और फंड बनाना है, जिसे हम कहते हैं मेडिकल फंड, या तो आप एक मेडिकल इंश्योरेंस लेकर रखिए। अगर आप उसकी किस्त भर सकते हैं, आपके पास कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है ओल्ड एज में जो आप किस्त भर सकते हैं, तो आप एक मेडिकल इंश्योरेंस अपनी करवा लीजिए। और अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस नहीं ले सकते हैं तो फिर आपको अभी से 4 लाख रुपए अलग से रखना होगा अपनी किसी बीमारी के लिए, क्योंकि ओल्ड एज में छोटी मोटी प्रॉब्लम तो आती रहती है, हॉस्पिटल का चक्कर तो लगता रहता है। ऐसे में अगर आप अपने बच्चों से पैसे मांगोगे तो आपको एक तो वो पैसे मांगने में ही शर्म आएगी, और कई बार बच्चे भी ऐसे होते हैं कि आनाकानी करते हैं, ज़्यादा इलाज करवाने की कोशिश नहीं करते पेरेंट्स का। तो ऐसे में अगर आपके पास एक मेडिकल फंड होगा तो फिर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो फंड आपको हमेशा क्रेडिट करके रखने हैं, अगर अभी आपकी उम्र कम है, आप अपनी 40 में या 30 में हैं, तो आप अभी से इन बातों की गांठ बांध लीजिए, कुछ पैसा साइड कर रखना शुरू कर दीजिए, जो फंड बनाने शुरू कर दीजिए, अलग से एक होगा पेंशन फंड और एक होगा मेडिकल फंड। मेडिकल फंड का साइज पेंशन फंड से छोटा ही होगा, 24 लाख रुपए उसमें अगर होंगे तो आपका गुजारा छोटा मोटा चल जाएगा। ये 3 बड़ी गलतियां होती है जो आमतौर पर पेरेंट्स करते हैं, जिनकी वजह से उनको परेशानियां होती है। रहने के लिए छत नहीं होती, खर्च करने के लिए पैसा नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चों से मांगना पड़ता है, और अगर बच्चे बिगड़े हुए निकले तो फिर आपकी तो लुटिया लग गई। समझो अब इन 3 कामों के अलावा 3 काम और हैं, आपको ऐसा कुछ करना है कि आपका झगड़ा ना हो। अपने बच्चों के साथ प्रॉब्लम झगड़े से शुरू होती है, जिसका हम एंड प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं कि माँ बाप वृद्ध आश्रम चले गए, उसकी शुरुआत एक छोटे से झगड़े से होती है। तो आपको अपने बच्चों के साथ इस तरह से व्यवहार करना है कि आपको झगड़ा नहीं करना, और उसके लिए जो सबसे पहला काम आपको करना है वह यह है कि आपको बच्चों के काम में टांग अड़ा नहीं बंद कर देनी है। कुछ माँ बाप होते हैं, उनको बहुत आदत होती है कि जब बच्चे छोटे होते हैं हम तभी से उनको हर काम में समझते हैं, हर काम में समझाते हैं, वही आदत हमारी बनी होती है। जब बच्चों की शादी हो जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने काम करने लगते हैं, घर में बहू आ जाती है, वो आदत हम सब भी छोड़ते नहीं हैं। और होता क्या है कि आपका बेटा तो सह लेता है, क्योंकि उसे आदत है बचपन से ही सहने की, लेकिन जो बहू आती है उसे दिक्कत होती है। अगर आप हर काम में उनको रोक टोक करेंगे तो कई बार बुरा मानना शुरू कर देते हैं, जहाँ से प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अगर आप अपने बच्चों को 25 साल तक नहीं समझ पाए तो अब क्या समझा पाएंगे। तो जैसे ही बच्चे की शादी हुई उसको भाई अब तू अपना कर और हम अपना करेंगे, मतलब आप रह तो साथ में रहे हो, लेकिन आप उनको खुला छोड़ दें कि जो करना है करो, हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो, कब जा रहे हो, कब आ रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या शॉपिंग कर रहे हो, किस रिश्तेदार के पास जा रहे हो, आपको किसी से कुछ
लेना देना नहीं है। समझ लीजिए कि उनका परिवार अलग हो गया है, आपका परिवार अलग हो गया। जैसे आप अपने पड़ोसियों से नोक-झोंक इंटरफेस नहीं करते, उसी तरीके से आप समझ लीजिए कि एक अलग परिवार बन गया बेटे की शादी के बाद, और उस परिवार में आपको टोका-टोकी नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप उनसे घर में खुश रहेंगे और वह अपने से खुश रहेंगे। घर तो आपका एक ही है, एक ही जगह पर रह रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना करने दीजिए। ख़ास करके यह बात जो सासू माँ हैं उसके ऊपर बहुत लागू होती है। बहू का झगड़ा ससुर के साथ बहुत रेयरली देखने को मिलता है, सास के साथ ही देखने को मिलता है, क्योंकि ना तो सास झुकने के लिए तैयार होती है, ना बहू झुकने के लिए तैयार होती है। यही से झगड़ा शुरू होता है घर में, क्योंकि जब शादी नहीं होती तब तक घर में जितने भी बेटे हैं 1 2 3 आराम से रहते हैं। जैसे ही शादी होती है झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, वो लेडीज़ का झगड़ा होता है। तो इसलिए आपको अपनी पत्नी को भी समझाना है कि तुमने इंटरफेस नहीं करनी। बहू जो कर रही है करने दो, उसकी अपनी लाइफ है, उनको करने दो। जब आपने फाइनेंस अलग कर दिया तो वो लोग अपना काम कर रहे हैं, अपना खा रहे हैं, तो फिर क्या आपको बीच में टांग अड़ाने की ज़रूरत है? तो ये झगड़े की एक बहुत बड़ी वजह होती है। और ख़ासकर मैं आपको बताऊं, किचन में सास बहू की जो लड़ाई होती है ना, वो किचन से ही स्टार्ट होती है। उसने यह काम नहीं किया, उसने यह काम नहीं किया, उसने यह काम गलत कर दिया, उसने यह काम गलत कर दिया। उसको सब्जी बनानी नहीं आती, उसको बर्तन मांजने नहीं आते, उसको सफाई करने नहीं आती, उसको कपड़े धोने नहीं आते। आप बात को समझिए। जो इंटरफेस नहीं करनी, और दूसरी अगर हो सके तो आपको 5वां काम बता रही हूँ, अगर हो सके तो आपको बेटे की रसोई को अलग कर देना है। देखिए जब झगड़ा होगा तब वो किचन अलग होती है ना, और उस समय रिलेशन भी ख़राब हो जाता है। अगर आप प्यार से अदब से उनको समझाएं कि बेटा देखो ऐसा है, हम लोग अपना बना लेंगे, आपको जो खाना है आप बना लिया करो, आप अपना अलग रखो, इसमें क्या कोई, हम भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहोगे, आपके जीवन में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा तो अच्छा लगेगा। और ऐसा नहीं है तो कोई झगड़ा कर रहे हैं, हम बस चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। कौन सी सब्जी बनाना है, क्या खाना है, कौन सी दाल खानी है, क्या खाना है आपको, कब आपको बाहर जाकर खाना है, कब आप खुद निर्णय ले। आप हमारे ऊपर डिपेंड मत रहो। तो आप अपनी किचन अलग कर लो, हम अपनी किचन अलग कर लेते हैं। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपकी गारंटी देती हूँ, आपको घर में लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा किचन अलग करने से। और अगर एक से ज़्यादा बेटे हैं तो फिर आपको इस सब 100% करना ही है। अगर एक बेटा है तो आप कुछ सोच भी सकते हैं कि किचन अलग करें या ना करें। 1 2 साल देख लो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं तो नहीं हो रहा है। अगर सास की है और बहू की अंडरस्टैंडिंग हो रही है आपस में, तो किचन अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक बेटा है, लेकिन अगर आपके एक से ज़्यादा बेटे हैं तो इसके बारे में आप सोच सकते हैं। दोस्तों ये हमारी वीडियो आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाली है। अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, और अच्छी लगे तो अपने दोस्त भाइयों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।